सब उतर गया धीरे धीरे बहुत। देखिए ये एक्स एक्स इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, वाई वाई ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा 48 48 96। कर लेंगे ऐसा कोई सवाल आएगा? चलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया दो बातों पर डिपेंड करता है, नहीं किस किस पे, बेस और हाइट पे। एक बिंदु से एक लाइन पे कितने परपेंडिकुलर खींचे जा सकते हैं? एक बिंदु से एक लाइन पे है एक खींच, ऐसे नहीं कैसे घूम के आके नीचे से एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर खींच सकते हैं एक साइड से, है कि नहीं? यानी अगर मैं ए बिंदु की भुजा बीसी से दूरी पूछूंगा तो एक सिंगल दूरी होगी, होगी नहीं होगी? यानी अगर हम इसमें कई सारे और भी ट्रायंगल बना देते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल बना दिया, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है या तीनों ट्रायंगल, इन सबकी हाइट बराबर होगी, क्योंकि हाइट होती है वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट कहते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की? एबीसी की, एबीडी की और एसीडी की, इन तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, देख लो, है नहीं? तो ट्रायंगल का एरिया दो बातों पर डिपेंड करता है, किस किस पे? हाइट और बेस, और हाइट इनकी समान है, तो अब किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे डिपेंड करेगा। जितना जिसका बेस होगा उतना ही उसका एरिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एबीसी और एबीडी और एसीडी के जो एरिया का अनुपात होगा वो होगा बीसी अनुपात बीडी अनुपात सीडी। ये बात आपको लिखनी है। ये लिख लिया? जैसे एक और एग्जांपल इसके साइड में लिख लो, आगे वाले पेज पे चले, एक कॉपी कर लिया आपने, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करें। मान लेते हैं कि 3 5 में बढ़ गया, तो मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ एबीडी और एरिया ऑफ एसीडी का अनुपात क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 3 5 ही होगा। कितना होगा? 3 5। तो मैं आपसे बहुत छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू करता हूँ, ठीक है? बहुत छोटे छोटे सवाल, हम ज्यादा सवाल करेंगे लेकिन आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी? तो तैयार है दोस्तों आप? ठीक है, एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करता हूँ, आपसे पूछता हूँ क्या जवाब होना चाहिए। जैसे ये एक ट्रायंगल है एबीसी और ये एक लाइन है डीई, तो एडी अनुपात डीबी बराबर 3 5 है और एई अनुपात ईसी बराबर 1 3 है। समझ रहे हैं? आपको बताना है कि एडीई अपॉन एबीसी का अनुपात क्या होगा एरिया का, इतनी सी बात बतानी है बस, और कुछ नहीं। देखिए ये दो बातें जो मैंने बताई हैं आपको, एक तो कल बताई थी कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है, और एक बात आज बताई कि एरिया बेस के अनुपात में बढ़ता है। ये बोथ द थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक ही चीजें हैं। अगर ये लगाएंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो लगाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आगे वाले 4 5 सवाल दोनों मेथड से करेंगे, एक्स वाई साइन थीटा से भी, और जो आज बताइए वो आप जानेंगे कि क्या इनमें अंतर है और क्या क्या खास बात है, ठीक है जी? तो तैयार है दोस्तों आप? देखिए दो तरीके क्या क्या हैं इसको करने के। आपको पता है कि ये 3 दिया हुआ है और ये 1 और ये 3। मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये कह सकता हूँ कि भाई इनकी दोनों भुजाएं मुझे पता है और उनके बीच का कोण। तो पहले वाले ट्रायंगल की भुजा कितनी है? 3 गुणा 1 इंटू साइन, भाई दोनों भुजाएं पता है और उसके बीच का कोण पता है ए, तो हाफ इंटू 3 इंटू 1 इंटू साइन ए, ठीक है, बटे एबीसी की अगर बात करें तो हाफ 3 और 5 8 इंटू 4 इंटू साइन, तो साइन से साइन कट गया, हाफ से हाफ, 3 बटे कितना आ गया? 32 32 भैया 24 कैसे? 8 चौक 32 होते हैं 24। सर तो क्या लेवल है तुम्हारा? है बालों में तुम्हारी जुएं रेंग रही है, तुम ना गजनी की तरह बनवा लो अपने बाल ताकि जुएं रेंगने के लिए रास्ते मिल जाए, एक्सप्रेस वे दुगुड़ 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 भाग रही है जुएं। अरे नहीं, कलीले जानते हो तुम? कलीले कौन जान? देखो भाई संतु, अगला तरीका क्या है भाई साहब? अगला तरीका जानने जा रहे हैं इसका, ठीक है? रेडी हैं आप? देखो अगला तरीका क्या है कि अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं, ए इससे, तो आप ये कह सकते हैं इसका एरिया 3 इसका 5 होगा, क्योंकि ये लाइन इसको बेस के अनुपात में बांट रही है, बेस का अनुपात 3 5 है, तो एरिया का भी कितना होगा? 3 5 होगा ही नहीं। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? इस पूरे का 8, और ये लाइन इसको 1 3 में बांट रही है, तो एरिया भी 8 3 24 होगा। तो ऊपर वाले का एरिया कितना है? 3, और पूरे का कितना हो गया? 32। एक ही तरीका था। तो मैंने ये आपको कि हम हर सवाल को दोनों तरीके से करेंगे। तो मैं एक बार और, बिल्कुल भाई साहब की फरमाइश पे प्रस्तुत है इसका एक बार और सोल्यूशन, ठीक है? देखिए भाई साहब, ये 3 और ये 5, तो एरिया भी 3 और 5। अब आप चाहो तो इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ। अब ये लाइन बेस को किस अनुपात में बांट रही है? 1 3 में, तो 1 की जगह 5 और 3 8 है, एरिया 3 की जगह 24 होगा, होगा? अरे थोड़ा आपने कुछ और सोच रहे हो, अभी रहने दो उनको। देखो ये 5 और 3 8 लिख सकते हो या नहीं? तो 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की 24 होगी, वो मैंने बीच वाली लाइन हटा दी थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं समझ। आप पूछोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ